اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. पारा नंबर 21 हमारे पास जो सूरह चल रही है सूरतुल अनकबूत है। आया नंबर 25 से इस पारे का आगाज होता है। उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अकिमिस सलाह इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। क्या बताया जा रहा है इसमें हमें कि ये जो किताब है आपकी तरफ वही की गई है। क्या कीजिए इसे आप पढ़िए और नमाज कायम करें। यकीनन नमाज क्या करती है, तन्हा रोक देती है इंसान को, किससे? बेहयाई से और बुराई से। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह खबरदार है। ये जी हमारी सूरत अल-अनकबूत की आयत थी, आयत नंबर 25। और हमें ये क्या बता रही है कि अल्लाह का जिक्र जो है बेसिकली वो क्या करता है, वो कल्ब की तस्कीन भी करता है और तज़किया नफ्स भी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में, उनके टारगेट्स में, उनके मिशन में एक ये चीज़ भी थी कि कुरान की तिलावत भी करना और सहाबा कराम का तज़किया नफ्स भी करना। अल्लाह की आयत को हम देख रहे थे कि किस तरह से ये हमें अपने हमारे कल्ब को, हमारे दिल को तस्कीन देती हैं और किस तरह से हमारे नफ्स का ये तज़किया करती हैं। तो अल्लाह के जिक्र का आला तरीन जरिया जो है वो तिलावत कुरान पाक है। और अल्लाह के जिक्र की अगर हम जामिया तरीन सूरत देखें तो वो क्या है, वो है नमाज। नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र हम किस तरह से करते हैं, कौली भी जिक्र होता है और बदनी भी। इसमें तिलावत कुरान हमारी साथ होती है, साथ में अल्लाह की तस्बीह भी बयान करते हैं हम नमाज में, तहमीद भी, तकबीर भी, और दुआएं भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह के जिक्र के जरिए दिलों को क्या हासिल होता है, हम इससे पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि इत्मीनान नसीब होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो नमाज की सूरत में रोज 5 बार इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी करता है, बार बार अहद बंदगी को ताज़ा करता है। कैसे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। याद दिलाकर इंसान अपने आप को किससे रोकता है? बुराई से भी और बेहयाई से भी रोकता है। फिर अगली हमारे यहाँ याद जाती है, अफवन मैंने शायद इसको 25 कह दिया, पिछली आयत को 45 थी मेरे ख्याल से, जल्दी में मैंने बोला है 25, शायद 46 से लेकर 47 तक अब देखते हैं हम। तो अहले किताब के लिए इसमें दावत दी गई है कि क्या करें, वो मैनर्स डिस्क्राइब किए गए हैं कि अहले किताब को दावत हक देने के हवाले से जो गाइडेंस मिल रही है वो मौजूद है हमारे सामने। नंबर 1, क्या करो? गुफ्तगू में शाइस्ता और महज़्ज़ब अंदाज इख्तियार करो। आहसन क्या हो? आहसन अंदाज हो। अहले किताब से जब भी बात हो तो बहस और हठधर्मी के तर्ज अमल से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए और खूबसूरती के साथ उनसे अलहदा हो जाए अगर आपको लग रहा है किसी बात पर बहस मुबाहसा होने के चांसेस हैं। और दावत जो है कभी भी जब भी देनी है तो उसमें बाहमी मुश्तरक जो निकात होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो कौन से होने चाहिए कि अल्लाह की हर किताब पर ईमान लाना है, सिर्फ अल्लाह ही को माबूद तस्लीम करना है और उसके हुक्म के सामने क्या करना है? सर झुका देना है। ये सारी चीजें जो हैं हमें आया नंबर 47 में बताई गई। और साथ में अहले किताब और अहले मक्का के हवाले से बताया गया कि उसमें ऐसे बल्कि अहले 47 में बाकायदा ये दी जा रही, अगली आयत में ये बिशारत दी जा रही कि अहले किताब और अहले मक्का में ऐसे लोग हैं जो ईमान ले आएंगे और अलबत्ता जो हट धर्म लोग हैं वो हरगिज नहीं मानेंगे। फिर 48 से लेकर 51 तक देखते हैं। इसमें अजमत कुरान का तज़किरा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का। आगे तज़किरा है कि कुरान हकीम की अजमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, उसके हवाले से बात की जा रही है कि अहले मक्का को तवज्जो दिलाई गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र तक कोई ऐसी तहरीर नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, उम्मी कहा जाता था उन्हें। और अगर ऐसा होता तो शुबा किया जा सकता था कि उनकी अपनी तहरीर किरदा कलाम है, उन्होंने किसी से हेल्प ली है वगैरह वगैरह, ये उन्होंने खुद तसनीफ किया है। नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाज़िल करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए हैं तब आई है पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। फिर कुरान हकीम जैसा मौजज़ा कलाम आ जाने के बावजूद कुछ जालिम ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात दिखाने का मुतालबा अभी भी कर रहे हैं स्टिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडवाइस किया जा रहा है कि इन जालिमों को बता दें
कि इनके फरमाइशी हर तरह के मौजे अल्लाह ताला दिखाने पे कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर अगर मानकर नहीं देंगे ना, तो फिर इनकी शामत आएगी। फिर उसके बाद आया नंबर 52 से लेकर 55 तक देखते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबे करते हैं कि अजाब लिए आएं। तो इन पर अजाब कैसे पहुंचेगा? अचानक। और फिर उसके साथ साथ ये रोजे क़यामत की दायमी अजाब में भी गिरफ्तार होंगे, जब जहन्नम इन्हें घेर लेगी। जहन्नम की आग इन्हें ऊपर और नीचे से ढांप लेगी, और ये कहकर उनकी हसरतों में, उनके रिग्रेट्स में इजाफा होगा कि चखो अपने उन करतूतों का मजा जो तुम दुनिया में करके आए। फिर आगे अगली जो आयत है हमारी 60 तक जाएंगी, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह दिया गया है कि अब आप हिजरत कर लो। अहले ईमान को अवेयर अवेयर किया गया, आगाह किया गया कि अहमियत किसी खत्ता जमीन की नहीं है, अल्लाह की इबादत की है। अगर किसी इलाके में अल्लाह की इबादत करना दुश्वार हो जाए तो वहां से क्या करें? हिजरत कर लें। अल्लाह की जमीन वसी है, वो अल्लाह के हुक्म से उसके बंदों को जरूर सुकून का कोई ना कोई गोशा फराहम कर देगी। फिर अगर कोई शख्स जमीन ही को मुकद्दस समझ कर, ये भी बताया गया, अगर कोई शख्स जमीन ही को मुकद्दस समझकर इससे चिमटा रहे और हिजरत ना करे, तो अनकरीब मौत आकर उसे अपनी पसंदीदा जमीन से जुदा कर देगी। फिर अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी का मामला होगा, जबकि जिन्होंने हिजरत कर ली होगी अल्लाह की खातिर, वो जन्नत के बाला खानों की सूरत में उम्दा ठिकाना पाएंगे। फिर 61 से 63 जो आगे आयात हमारे पास आ रही हैं, इसमें शिरक करने वालों से सवालात पूछे गए हैं। वाला इन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मिन बअदी मौतिहा। उनसे पूछा जा रहा है क्या कि बताओ, तुम आसमान और जमीन किसने बनाए हैं, जितने भी हैं सारे के सारे, और सूरज और चांद को इंसानों की खिदमत में किसने लगा दिया? जवाब में मुशरिकीन बोल पड़ेंगे, क्या कहेंगे? ये कारीगरी सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। उन्हें बताया गया कि अल्लाह ना सिर्फ खालिक के कायनात है, बल्कि इसका निजाम चलाने वाला भी वही है। वही हर इंसान को रिस्क देने वाला भी है। उसने जिसका चाहा रिस्क वसी कर दिया, जिसका चाहा महदूद कर दिया। और हर इंसान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की मसलियत से वाकिफ है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है इनसे पूछता है, इनसे पूछो, बताओ आसमान से बारिश कौन बरसाता है? बारिश के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करके नबातात कौन उगाता है? फिर मुशरिकीन दोबारा से पुकार उठते हैं, ये कुदरत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हो सकती है, और वो हर खूबी और कमाल का मालिक है। लेकिन अफसोस साथ में यह भी कहा गया, किया गया, कि इंसानों की अक्सरियत गौर ही नहीं करती। देन आया नंबर जो है हमारे पास 64, बहुत अच्छे अंदाज में ये इस चीज को पोर्ट्रे कर रही है कि जिंदगी हमारी एक ड्रामा है महज। हम कुछ लम्हे के लिए एक ड्रामा देखते हैं, उसमें कैरेक्टर्स जिंदगी निभाते हैं और चले जाते हैं। तो इसी तरह से मैं बताया जा रहा है कि इंसान की सोच और तरजीहात का रुख बदल जाता है जब वो इस चीज को सोचे कि दुनिया की जिंदगी की हकीकत और आखिरत की जिंदगी जो है ना, वो अबदियत की तरफ लेके जा रही, हमेशगी की तरफ। दुनिया की महदूद जिंदगी को आखिरत की लामहदूद जिंदगी से कोई निस्बत हो ही नहीं सकती। दुनिया की जिंदगी को कैसे डिफाइन किया गया? एक ड्रामे की तरह, जिसका दौरानिया कितना होता है, कितने आवर्स का होता है, हद से हद वो ड्रामा। मुख्तलिफ अफराद क्या करते हैं? अपना अपना किरदार अदा करते हैं, अपना अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। कोई बादशाह बनता है तो कोई फकीर, और ड्रामा खत्म होते ही हर फर्द जो है अपनी असल हालत में आ जाता है या नहीं। इसी तरह दुनिया में कोई शाहाना अंदाज की जिंदगी से नवाजा गया है, किसी की जिंदगी जो है गुजर औकात मुश्किल में गुजर रही है उसकी। ये तमाम हालतें आर्जी हैं। मौत के बाद हर एक को, चाहे वो अमीर हो या फकीर, एक ही जैसे कफन और एक ही जैसी कब्र की कोठरी में क्यामत का इंतजार करना है। जैसे ड्रामे में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अवार्ड मिलता है, डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में अंजाम दी गई जो भी कारकर्दगी होती है, जो भी परफॉर्मेंस होती है, उस पर अवार्ड मिलता है। इसी तरह आखिरत में भी बदला दुनिया में अपने अपने किरदार में अल्लाह की हदायत का पास करने के एतबार से मिलेगा। और फिर ये जो बदला मिलेगा ये दायमी होगा, जो हमेशा हमेश की जन्नत या हमेशा हमेश की जहन्नम की सूरत में ज़ाहिर होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस
लामहदूद जिंदगी की तैयारी के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 65, 66, बहरी सफर की बात हो रही है। इज़ा राकिबू फिल फुल्क, इसकी बात हो रही है कि बहरी सफर के दौरान इंसान पर खौफ तारी रहता है कि कहीं कोई तूफान ना आ जाए और कश्ती या जहाज डूब ना जाए। वो अल्लाह से क्या दुआएं करता है? सलामती की। और उसे पता भी होता है कि इस मुश्किल से सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको खुशकी पे ले आता है सलामती के साथ, तो कुछ लोग जो हैं अल्लाह के सामने किनको पुकारते हैं? मन गर्द माबूदों को। बंदों की ये नाशुक्री और सरकशी जो है ना, कि थोड़े वक्त के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जब मुहासबा होगा ना, तो फिर इन्हें अपनी इस मुशरिकाना रविश का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 67 से 68, अल्लाह ने मक्का में हरम जो है वो हदूद हरम मुकर्रर फरमाकर इस शहर को क्या फरमाया है? अमर का कहवा। अब इसके एतराफ में जंगो जदाल जारी रहने की सूरत हाल भी रहा करती थी, लेकिन मक्का में अमनो अमान की जो फजा है उसे कायम रहती थी। इसके बावजूद मुशरिकीन मक्का जो है हक के दलायल मानने की बजाय क्या करते थे? बुतों की गंदगी पर ही ईमान रखते थे। तो शिर्क के झूठे अकीदे के लिए दलाइल पेश करते और हमेशा खालिस तौहीद को जुटलाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके बारे में क्या कहा कि ये बहुत बड़े जालिम हैं। उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर 69 को। इसका खुलासा ये है इस आयत का कि जो लोग अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, अल्लाह उन ही को अपने रास्ते की हदायत अता फरमाता है। तो जब भी कुरान को लेकर उठें और दावत अल्लाह का काम शुरू करें, और जिस जिस तरह ये किताब हमें जो है वो हिदायत देती जाए, उसी तरह पर हमें कदम उठाते चले जाना चाहिए। तब वो सारे तजर्बात इंसान को फिर पेश आते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश हैं, जो मुशक्क़तें उन्हें झेलनी पड़ी। लेकिन इंसान हमेशा ये याद रखे कि ये मशक्क़तें इंसान जो है उठाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए उठाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। यकीन अल्लाह ताला नेककारों का साथी, कि अल्लाह ताला देख रहा है हर वक्त क्या क्या मशक्कत वो उठा रही हैं, और यकीनन वो बेहतरीन सलाह दे। आगे सूरत रूम शुरू हो जाती है हमारे पास। इस सूरह मुबारक में अल्लाह की नेमतों और कुदरतों का बयान बहुत नुमाया आपको मिलेगा, ताकि लोग अल्लाह की नेमतों का एहसास करके उसकी पकड़ से डर कर अपने कैरेक्टर की इस्लाह कर लें, अपनी सीरत को बदल लें। हुरूफ मुकत्तात से आगाज होता है आपके सामने, और इसमें बिल्कुल शुरू में आया नंबर 1 से लेकर 6 तक मुसलमानों को जो गुड न्यूज सुनाई गई उसका जिक्र है। गोली बातें रूमी मगलूब हो गए नजदीक की जमीन पर, और वो मगलूब होने के बाद करीब गालिब आ जाएंगे। ऐसे आगाज होता है। ये आयात उस वक्त नाज़िल हुई जब ईरानी आतिश परस्तों ने रूमी अहले किताब को फलस्तीन की सरजमीन में क्या किया था? शिकस्त दी थी। इस वाक़े से मुशरिकीन मक्का बहुत खुश हुए और मुसलमानों को बहुत दुख हुआ था। उसकी वजह यह थी कि मुशरिकीन मक्का की जो हमदर्दियां हैं वो ईरानियों के साथ थीं, क्योंकि वो भी मुशरिक थे इस वजह से। इसके बरक्स मुसलमानों की जो हमदर्दियां थी वो अहले किताब रूमियों के साथ थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बशारत दी कि अनकरीब रूमियों को फतह हासिल होगी। ये फतह एक ऐसे रोज हासिल होगी जिस रोज मुसलमान भी अल्लाह की मदद के सहारे एक कामयाबी पर खुशियां मना रहे हैं। तो ये खुशखबरी जो है 9 साल बाद एन बदर के दिन पूरी हुई, और कुरान हकीम के किताब इलाही होने का सबूत वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आया नंबर 7 से लेकर 8 तक चलते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जी इंसान के वजूद में जमीर जो है वो हर नेकी पर उसे क्या देता है? तस्कीन। और हर बुराई पे उसे झंझोड़ता है। जमीर का यह अमल साबित करता है कि नेकी का अच्छा बदला और बदी का बुरा बदला मिलकर रहेगा। और कायनात में हर शय एक खास मदद के बाद क्या होती है? फना हो जाती है। इसी तरह एक रोज पूरी कायनात भी क्या हो जाएगी? फना हो जाएगी। लेकिन इंसानों की अक्सरियत यह दलाल देखने के बाद भी नसीहत नहीं पकड़। फिर नंबर 9 और 10 में क्या मेंशन है कि जो भी सरकश कौमों के अंजाम हुए हैं उनसे सबक हासिल करो, उनसे इबरत हासिल करो, देखो उन जैसे ना हो जाना। जो बहुत तरक्की याफ्ता थे, हमने उनकी
क्या किया है साबिका कौम की तारीख और उनकी तबाहशुदा बस्तियों के खंडरात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़ाहिर फरमा दिए कि वो कौमें क्या कुछ नहीं रखती थी। असबाब उनके पास थी, सलाहियत उनके पास थी, कुव्वत के एतबार से बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। अलबत्ता जब उनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिया तालीमात के साथ आए हैं तो उन्हें अपनी दुनियावी तरक्की और इल्म की बुनियाद पर रसूलों को जो है और उनकी दावत को बहुत हकीर अंदाज में झुटलाया है और रसूलों की जो वार्निंग है उनको मजाक समझा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आखिर में क्या किया है, तबाह व बर्बाद कर दिया है। उन्होंने अल्लाह पर उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, उन ये करके अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद क्या थे, अपनी तबाही के जिम्मेदार थे जो उन्होंने किया था। आय नंबर 11 एंड 11 से लेकर 16 तक देखते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया, वो ने तुम्हारा जिंदा भी करेगा। फिर सबके सब इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। वो अपने अपने अमाल के एतबार से दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। नेक इंसानों का मकाम जन्नत होगा जहाँ उनकी भरपूर मेहमान नवाजी होगी, और मुजरिम लोग जहाँ अदाब में गिरफ्तार होंगे और उन्हें कैसी कैफियत उन पर छाई हुई होगी, मायूसी वाली। कोई मनगढ़ंत मबूद उनकी सिफारिश नहीं करेगा, बल्कि वो खुद भी अपने खुद साख्ता मबूदों से क्या करेंगे, बेजारी का ऐलान करेंगे। 17 से लेकर 19 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, जो रब इस चीज पर कादिर है कि वो मुर्दा जमीन को जिंदा करे, वो तुम्हें भी जिंदा करेगा। और मुसलमानों को तलकीन की कि वो सुबह शाम और रात दिन में किसकी तस्बीह करे, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के। फसुब्हान अल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह पढ़ा करो जबकि शाम हो या सुबह हो। यानी इस बात का हमें इकरार करना है, क्या, कि अल्लाह हर कमी और कमजोरी से पाक है। वही है जिसकी तारीफ पूरी कायनात में जारी और सारी है। क्या करता है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाना वही है जो मुर्दा को जिंदा करता है, जो जिंदा मखलूकात को मौत देता है, और जब वो मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है तो इस बात पर भी कादिर है कि इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा करें और कब्रों से निकाल कर कहाँ ले जाए, मैदान हशर में जमा कर। फिर 20 से 27 तक देखते हैं। अल्लाह की बेमिसाल कुदरतों का तज़किरा और रहमतों का तज़किरा दोबारा से यहाँ पे आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अन खलक़कुम मिन तुराब, कि अल्लाह ने मट्टी से करोड़ों इंसान तख्लीक किए जो पूरी जमीन पर फैले हुए हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दह व रहमा। या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मर्द को बीवी की सूरत में वो रहमत दी जिसके पास जाकर उसे क्या हासिल करे, तस्कीन हासिल करें। फिर मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का जज्बा भी उसी ने पैदा किया। ना होता तो एक दो बिल्कुल डिफरेंट शख्सियात हैं, निकाह के बंधन में जब बनती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके अंदर क्या, मोहब्बत इंडेल दी जाती, क्योंकि वो एक पाकीज़ा रिश्ता है। तो आप बीइंग ए वुमन, एक औरत जो है वो ईमान भी आदमी का मुकम्मल करती है और उसकी तस्कीन का भी जरिया होती है। तो जब आपके ऊपर की जिम्मेदारी है तो जस्ट अपना ये देखें कि आप अपना ये हक निभा रही हैं, क्योंकि हम सारी खवातीन यहाँ पे बैठी हैं। जरूर ये अपने आप को जांचें कि आप अपना ये हक अदा कर रही हैं या नहीं। मतलब कि सम टाइम हस्बैंड्स घर वापस आते हैं और हम एकदम जो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ही होती है उनके सामने बयान करने लगते हैं। नहीं, एक हिकमत वाली, एक अच्छी बीवी जिसको शौहर के सुकून का ख्याल है, उसको हमेशा ये चाहिए कि पहले उसे अच्छे से वेलकम करे, उसे खाना बना दे। जब वो जरा रिलैक्स हो जाए फिर कोई बात, जो भी खुदा न खास्ता फैमिली में मसला हो गया है या खुदा न खास्ता कोई शख्स दूर हो गया है, नहीं रहा, खालक की किसी जा मिला है, जो भी है, वो सारे जो मसाइल जो भी जिस लेवल के जिस तरह के भी हैं फिर वो बयान। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बीइंग वाइफ्स या बीइंग मदर्स या बीइंग सिस्टर, जो भी एक औरत के किरदार होते हैं, सब बेहतरीन तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे फरमाया, यहाँ बल खलकुस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम, कि आसमान और जमीन की तख्लीक अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का बड़ा शाहकार है। लेकिन साथ में ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि बोली जाने वाली मुख्तलिफ बोलियां भी तो कुदरत खुदाबंदी का मजहर है ना। कायनात में मुख्तलिफ रंगों में मखलूकात की जो तख्लीक अल्लाह ने की है, वो वैसी कारीगरी कोई और कर सकता है। अल सिनातिकुम व अलवानिकुम, फिर रंग भी देखें आप, हर कंट्री के बंदे का जो रंग है ऑलमोस्ट एक बंदा दूसरे बंदे से वेरी नहीं कर सकता।
मतलब कितनी वेरिएशन होती है लोगों में, सिमिलैरिटी नहीं होती। इवन ट्विंस में भी 100% सिमिलैरिटी नहीं होती, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जुबानों और बोलियों के लिहाज से, और किस लिहाज से, रंगतों के, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद फरमा रहे हैं अगली आयत में, रात और उसमें हासिल होने वाली मीठी नींद अल्लाह के करम से फरहत बख्शने की निशानी है कि नहीं। दिन का उजाला, इसमें इंसान अपनी डेली की एक्टिविटीज सर अंजाम देता है। आसमान पर चमकने वाली बिजलियां, उनको देखकर उसे खौफ भी महसूस होता है और उम्मीद भी रहती है, खौफन व तमान, जब वो अलबर्क को देखता है कि अल्लाह की अजमत और जलाल हमें कैसे पता चलता है। फिर आसमान से बरसती हुई जो बारिश है, वो अल्लाह की तरफ से क्या है, हयात देती है हर चीज को। बारिश से मुर्दा जमीन का जिंदा होना, और फिर तरह तरह की जो है नबातात का उगना। उसके बाद अल्लाह के इन सब चीजों का बयान करने के बाद, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि आसमान और जमीन का एक तवाजुन के साथ कायम रहना अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है अगर तुम गौर करो तो। और फिर अल्लाह के इक़्तिदार और इख्तियार का आलम यह है कि उसके एक हुक्म से तमाम के तमाम इंसान जो है कब्रों से निकलकर उसकी बारगाह में जमा हो जाए। तो कायनात की हर शय अल्लाह ही के हुक्म से अपना अपना किरदार अदा कर रही है। बेशक तमाम आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की शान सबसे ऊंची और कायम और दायम रहने वाली है। ये हमने देखी है जी अपनी आयात 60 से लेकर 67 तक। अब हम आगे बढ़ रही हैं। नहीं, ये हमें 20 से लेकर 27 तक देखिए। अब आगे हम जो देखते हैं 30 से 32 तक, इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंसान की फितरत में अल्लाह की जो मार्फत है उससे लौ लगाने की ख्वाहिश हुआ करती। तो उसका नतीजा है कि अगर इंसान बुराई करता है तो उसे बातिन में क्या महसूस होता है, एक खालिश, एक तिश्नगी, क्योंकि बुराई से अल्लाह नाराज होता है। जबकि नेकी जो है, इंसान के बातिन में उससे क्या होता है, खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि नेकी से अल्लाह खुश होता है। अब इंसानों को क्या चाहिए कि वो फितरत की पुकार के मुताबिक वो तर्ज अमल इख्तियार करें जिसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो। उसी के लिए नमाज कायम करने की कोशिश करें ताकि बंदगी का हक अदा कर सके। लेकिन पार्शल सबमिशन, और पार्शल सबमिशन क्या होती है, कुछ बातों में अल्लाह की अताअत करना और कुछ में ना करना, ये दीन की सही शक्ल नहीं है। इसलिए कि वो कुछ वो लोग जो कुछ कुछ तो अल्लाह की मान रहे हैं, कुछ अपने ख्वाहिश नफ्स की, वो दीन के किसी एक हिस्से को इख्तियार करके खुद को हक पर और दूसरों को गुमराही पर समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज अगर आप देखें तो पिक एंड चूज का यही मामला हमारी सोसाइटी पर भी छा चुका है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म तो ये है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो। फिर उसके बाद 33 से लेकर 37 तक देखते हैं इंसान का जो गैर मुतवाजन तर्ज अमल जिंदगी का होता है, इम्बैलेंस, उसकी बात की जा रही है। इंसानों की जो अक्सरियत है, उसकी मेजोरिटी क्या कर रही है, सेल्फिश होने के काम पर। क्या करती है वो, जब कोई तकलीफ पहुंचती है, वइज़ा मस्सन्नास दुर्रुन, जब तकलीफ पहुंचती है तो क्या बिहेवियर होता है, क्या करते हैं वो, गड़गड़ाते हुए अल्लाह से दुआएं करते हैं। फिर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकलीफ दूर कर देते हैं तो क्या करते हैं, अपने फिर से दोबारा खुद साख्ता महबूदों को इसका जो है ना, इस इस चीज को, तकलीफ के हट जाने का करम समझते हैं कि ये महबूदों ने किया, जो खुद साख्ता थे। क्या उनके पास अपने शिर्क की कोई दलील है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं। नहीं, कुल जो हर किस्म की जो इख्तियार है, कुल इख्तियार का सिर्फ और सिर्फ अगर है किसी के पास, सिर्फ अल्लाह के पास। फिर 38 से लेकर 40 में देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब की रहनुमाई की जा रही है। जो इंसान अपने रब की कुर्बत हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि वह अपने मुस्तहिक कराबतदारों, ठीक है, ये आपके सामने, फ़आति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्न सबील, आगे नीचे और मजीद चलेगा, क्या है, क्या करे वो मुस्तहिक, जो डिजर्विंग है कराबतदार, ठीक है, उनको, मोहताज और मुसाफिरों की मदद के लिए माल खर्च करें। वो ये नेकी नफली सदकात के जरिए भी अंजाम दे सकता है, और ज़कात के जरिए भी। इसके बरक्स माल को सूद हासिल करने का जरिया बनाना अल्लाह को नाराज और उसकी कुर्बत से महरूम करने का बायस बने। फिर आया नंबर 41 से लेकर 42 में देखें, कौमों पर अजाब जो है गुनाहों की वजह से आता है।
आफात और अजाब उनके गुनाहों की वजह से क्यों आते हैं? क्योंकि अजाब के जरिए अल्लाह कौमों को झंझोड़ता है ताकि वो अपनी रविश पर तौबा करें और नेकिया का रास्ता इख्तियार कर। फिर आगे 43 से 45 अजाब से बचने की राह बताएगी। आयात अल्लाह ताला ने दे दी हैं। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए हमें क्या करना है? अपना रुख खालिस दीन की तरफ करना है। यानी जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह की अताअत होनी चाहिए। यौमुल हिसाब आने वाला है, हमें ये ख्याल हर वक्त रहना चाहिए। उस रोज इंसान क्या होंगे? दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। अल्लाह के नाफरमान जो है वो अजाब, ऐसे अजाब से दो चार होंगे जिसके बारे में क्या कहा गया है? दायमी, विल नॉट बी एंडिंग, खत्म होने वाला नहीं है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के वफादार, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं उनके बारे में? लियजज़ी अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिन फदलिही इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन। क्या बताया जा रहा है? कि जो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, वफादार हैं, वो बेहतरीन अजर व सवाब पाएंगे और अल्लाह के किससे? फजलो करम से फैज याब होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रोजे क़यामत की हर किस्म की जो है वो रुसवाई से महफूज फरमाए, आमीन। 46 और 47 आयात देखें, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बारिश से पहले ठंडी हवाओं का खुशखबरी लेकर आना, बारिश की सूरत में अल्लाह की रहमत का बरसना, दरियाओं और समंदरों में कश्तियों को चलना जिनके जरिए तुम क्या करते, बड़े 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 एक बिग स्केल पर अपने जो है वो ट्रेडिंग से रेलिवेंट जो है एक्टिविटीज अंजाम देते हो, और लोगों की हिदायत के लिए रसूलों का भेजना, सरकश कौमों को हलाक करके अहले ईमान की मदद करना, ये अल्लाह के सिवा और कौन है इस कुदरत का हामिल जो ये करे? कौन है जो अल्लाह के सिवा इन नेमतों को नवाजे आपको? फिर 48 से लेकर 53 बारिश और उसकी बरकत का जिक्र फरमाया गया है। अल्लाह ताला बारिश के आमद से कबल क्या भेजता है? हवाएं, जो बादलों को उठा कर लाती हैं। फिर जिस तरह चाहता है उन बादलों को आसमान पर बखेर देता है। जो बादलों को क्या करता है? लेयर्स में डिवाइड कर देता है, तह बतह किया जाता है इन बादलों को, फिर और इनके बीचों बीच से बारिश नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है ये बारिश बरसाता है, और वो फिर क्या करते हैं? वो बंदे वो खुशी से झूम उठते हैं, खुश हो जाते हैं। इज़ा हुम यस्तबशिरून। बारिश के नजूल से कबल यही लोग क्या थे? डिसअपॉइंटेड, बहुत मायूस थे। ठीक है, क्या था? लामुबलिसीन, नाउमीद हो रहे थे। और अब जब बारिश से अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, इसमें तरह तरह की जब नबातात उगा देता है, तो जिस तरह अल्लाह ने जमीन को जिंदा किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की रहमतों को देखो। कैफ़ युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन को जिंदा कर दिया बाद मौत के। इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कुछ शक नहीं है, नो डाउट इज देयर, कि वही मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा, बिकॉज वो हर चीज पे कादिर है। फिर अगर अल्लाह लॉ, ये जो गर्म हवा होती है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अगर अल्लाह लू, जो एक वो हॉट वेव जिसे बोलते हैं, लू के थपेड़े भेज दे, किसी की फसल को झुलसा दे, तो फिर वो इंसान क्या करता है? वो नाशुक्री करने लगता है। वो भूल जाता है कि जिस अल्लाह ने ये नेमत दी थी, उसने उसी ने वापस ले ली है। तो कुदरत खुदाबंदी की इतनी वाजियां जो निशानियां हैं, उनको देखने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो बैड लक रखते हैं, जो बदनसीब हैं, वो हक को कबूल करने को तैयार ही नहीं, अल्लाह ऐसे बदनसीबों को जबरदस्ती हदायत नहीं दिया करता। उसके बाद आया नंबर 54 देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत भी बताई गई है, और साथ ही बंदे की बंदगी भी बताई गई है, और बेबसी भी उसकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, वो चाहता है, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें क्या किया? कमजोरी की हालत में पैदा किया। इंसान अपनी तखलीक पर गौर तो करे, अपनी बेबसी और अल्लाह की कुदरत का एहसास करके तो देखे। अल्लाह ने इंसान को इस सूरत में पैदा किया कि वो कैसा था? बिल्कुल कमजोर और लाचार था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे कुव्वत और तवानाई दी। फिर वो होते होते इंसान को दोबारा क्या करता है? लागर कर देता है। दोबारा क्या कर देता है? लाचार कर देता है। बेशक इंसान का पूरा जो इंसान का पूरे के पूरे का इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह के पास। फिर 55 से लेकर 57 तक देखें कि रोजे क़यामत मुजरिमों की क्या हसरत होगी। बड़ी हसरत से कहेंगे कि हम दुनिया में एक घड़ी का वक्त गुजार आए हैं। ठीक है, क्या दुनिया में सिर्फ एक घड़ी का वक्त गुजार कर आए हैं? वो सआदतमंद लोग जो ईमान और इल्म की दौलत से फैजयाब हुए हैं। मुजरिमीन से कहेंगे नहीं, बल्कि तुम दुनिया में दोबारा जी उठने के दिन तक रहे। आज वो दिन आ चुका है, अलबत्ता आज के दिन की हसरत और नदामत का कोई फायदा नहीं, यूजलेस।
نہ تم اللہ کے سامنے اپنے کرائم کا کوئی ایکسکیوز دے سکتے ہو، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں کوئی رحم کی اپیل داخل کر سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو اس روز کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ 58 سے لے کر 68 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے۔ سورۃ الروم کی ان آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ قرآن کریم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر اگزامپل ڈینوٹ کر دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلٍّ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور البتہ تحقیق کیا ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، نیچے ترجمہ بھی لکھا کل مثال، ہر طرح کی وٹ ایور از پاسبل ڈسکرائبڈ ان اٹ، نہ نو ایکسکیوز۔ البتہ جب قرآن کریم کی یہ تعلیمات کفار کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو انہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سٹارٹنگ ہم نے کی تھی، آپ کو یاد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ خود ساختہ کریٹ کیا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان بدبختوں کو ہدایت سے محروم رکھنے کے لیے ان کے دلوں پر کیا مہر لگا چکا ہے۔ اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ سے جو خوشخبری دی گئی کہ عنقریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو کیا حاصل ہوگا؟ غلبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں، اور ثابت کرنے کے کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ اور کوئی کسی قسم کی مصالحت کی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ دین سورہ لقمان اس قدر خوبصورت سورہ ہے، ایک میں کہتی ہوں پیکج ہے تربیت کا، ہمارے لیے بھی، ہماری اولادوں کے لیے اور ہمارے عزیزوں کا رب سب کے لیے۔ اس میں حکمت، وزڈم سے بھرپور باتیں، ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں جو انسان کے عقیدے کو بھی ڈیل کرتی ہیں، اس کے عمل کو بھی ڈیل کرتی ہیں، اس کی سیرت میں، اور ایک ایسا انقلاب، ایک ایسا ریولوشن لا سکتی ہیں جو اس کی روح جو ہے نا واقعی میں کون سی فرما بردار والی روح بن جائے۔ اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ آیات کا انالیسز ایک موٹا موٹا سا آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی سی سورہ ہے جس میں 34 آیتیں ہیں، پر یہ بہت ہی بہترین میسج دیے ہوئے۔ قرآن کے حوالے سے لوگوں کا طرز عمل سب سے پہلے ایکسپلین کیا جائے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس آئے گی اس میں ہمارے پاس، حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت نصیحتیں آئیں گی، اللہ کے احسانات اور بندوں کے طرز عمل کا تذکرہ آئے گا، اور پھر دوبارہ سے گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گی، اور پھر ہمارے لیے عبرت کا جو بھی ہماری آیات ہیں عبرت کے لیے ہمارے لیے وہ آئیں گی، اور آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ سورہ کی کلوزنگ ہو جائیں گی۔ 1 سے 5 تک تقریباً ملتا جلتا وہی میسج ہے جو سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں۔ اور بندوں کے حق میں ہدایت رحمت ہے قرآن، قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی؟ یہ بیسیکلی تھیم ہے۔ ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز کے ذریعے اللہ سے لا لگائے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر کے کیا کرتے؟ دل سے دنیا کی محبت کو دور کرتے رہتے ہیں، اور اپنے پورے طرز عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین ہے۔ بے شک ایسے ہی لوگ نہ صرف ہدایت پر ہیں بلکہ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ پھر قرآن کے حوالے سے 2 طرح کے طرز عمل بیان کیے گئے، آیا نمبر 6 سے لے کر 9۔ ایک طرز عمل قرآن سے دشمنی کا ہے، ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے خود تو قرآن سے محروم ہیں ہی، دوسروں کو بھی محروم کر کے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں انہیں کھیل تماشے میں لگا لیں اور غافل کر دیں، اور یا پھر اس سے ریلیونٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بہک جائیں بس۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب کیسا؟ رسوا کرنے والا۔ دوسرا طرز عمل لوگوں کا بتایا گیا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ کیا بتایا جا رہا ہے دوسرا طرز عمل؟ اس کے بعد یہ ہم نے دیکھ لی نا آیتیں 6 اور 7، جس میں وہ تکبر سے منہ پھیرتے ہیں یا دوسروں کو بھی جو ہے وہ غافل کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے دوسرا طرز عمل ان لوگوں کا بتایا گیا اس کے اپوزٹ پہ، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ان کے تمام قرآن کے جو تمام احکامات ہیں اس پر پورے جوش و جذبے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ آخرت، ایک تو آخرت رہنے والی ہے ہمیشہ، پھر اس کی نعمتیں بھی ہمیشگی بیسڈ ہیں، آلویز اینڈ فار ایور بیسڈ، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لا یزالو، لا یزالو جہاں کہیں آپ کو ملے گا اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ختم نہیں ہوگی وہ چیز پہ، جو اسے کبھی زوال نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمانے؟ ایسے لوگوں سے اللہ نے لازوال نعمتوں والی جنت کا وعدہ کیا ہے
بے شک اللہ کا وعدہ یقینی اور پورا ہو کر رہنے والا ہے، اللہ ہمیں اس وعدے کا پورا کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے بچائے۔ پھر 10 سے لے کر 11 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان جو تخلیقات ہیں ان کا ذکر ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ خلق السماواتی بغیر عمد ترونہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ اونچے اونچے آسمان بغیر، بغیر عمد ترونہا کیا بنائے ہیں؟ بغیر ستونوں کے بنائے، بھاری بھاری پہاڑ زمین میں نصب کر دیے ہیں تاکہ کیا ہو؟ توازن برقرار رہے۔ طرح طرح کی مخلوقات زمین میں پھیلا دی ہیں، بار بار آسمان سے موسلادھار بارش کون برساتا ہے، کیسی کیسی حسین اور رنگا رنگ نباتات ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ سب کس چیز کی گواہی دے رہی ہیں؟ اللہ کی تخلیق کے شاندار شاہکار ہیں یہ سب چیزیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہیں۔ کیا اللہ کے سوا دیگر معبودوں نے جو کچھ بنایا ہے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کیا اللہ کے سوا دیگر معبودوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے یا کچھ بھی بنایا ہے؟ اب پھر اگر نہیں بنایا تو پھر شرک کرنے والا تو بہت بڑی ناانصافی کرنے۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا تعارف شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم یقیناً لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو شکر ادا کر، اور شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو تو شکر ریکوائرڈ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں بندگی کرنی ہے اور ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے۔ جی، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا۔ یہ ہم نے آیت پڑھ لی، اب ذرا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک حکیم اور دانا انسان تھے، جو بہت عقل مند ہوتا ہے، وائز پرسن۔ اہل عرب ان کے اقوال کو نا بہت اہمیت دیا کرتے، اپنے کلام میں بطور سند پیش کرتے تھے وہ ان کا نام، اگر کہیں وہ ان کا کلام پیش کر رہے ہوتے تھے تو اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو نصیحت کی تھی کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ انہیں حکمت کی صورت میں بہت بڑی دولت دی گئی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ شکر ادا کریں۔ پھر آگے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ہم نے سورۃ البقرہ میں آیت پڑھی تھی، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بلائی دے دی گئی۔ تو حکیم انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور محسن حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، لہٰذا وہ کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ کا۔ اور شکر ادا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں مزید کیا وعدہ فرمایا؟ ہم نے سورہ ابراہیم میں غالباً آیت پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر بے شک میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ گویا شکر کرنا انسان کے لیے ہی بینیفیشل ہے، اس کے لیے ہی باعث خیر و برکت ہے، اس سے اللہ کی شان یا قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنے بھلے کے لیے کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آیا نمبر جو 13 ہے، اس سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت شروع ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ وہ پڑھتے چلیے کہ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا واعظ اور نصیحت کی؟ تلقین کی، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا بیٹا، نہ کوئی اس قابل ہے کہ اسے اونچا کر کے اللہ کے برابر کر دیا جائے، اور نہ ہی اللہ میں ایسی کوئی کمی ہے کہ اسے نیچے کر کے مخلوق کے برابر کر دیا جائے۔ بے شک یہ سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں کسی کو برابر کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسا ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ٹھیک ہے، وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق کیا نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کیسی کیسی کمزوریاں اس پہ گزری ہیں جب اس نے کیری کیا اپنے بچے کو اپنے پیٹ۔ بہت یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے برداشت کر کے اپنے بچے کا حمل اٹھاتی ہے، پھر کیا اگلا مرحلہ ہوتا ہے، اسے جنم دیتی ہے اور 2 سال تک دودھ پلانے کی مشقت سے وہ گزرتی ہے۔ البتہ اگر والدین انسان کو شرک کا حکم دے تو انہوں نے بات نہیں ماننی، اور کیا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی شکر گزاری کرو، لیکن ساتھ میں شریعت کا اصول بھی ایکسپلین کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے یہ نیکسٹ آیت چل رہی ہے۔
کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا طاعتی لا طاعت، لا نفی جنس ہے، لا آئے گا اس کے بعد طاعت، کیونکہ ہے ہی نہیں، اطاعت جائز ہی نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، غالباً یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ مخلوق میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، لا طاعت، لا طاعت نہیں جائز کسی کی اطاعت، کس کی؟ لمخلوق، مخلوق کی، فی کس میں؟ معاصیت الخالق، اگر اس میں شامل ہو رہی ہو کیا؟ خالق کی، رب کی، رحیم کی کیا؟ نافرمانی۔ دنیا میں والدین کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھنا ہے، آخرت میں ہر انسان اور اس کے والدین اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہاں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر جو ایمان پہ ہوگا اس کے بارے میں اور جو ایمان پہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں، کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے اگلی آیات میں، جو ہمارے پاس غالباً 16 سے لے کر 19 تک جائیں گی، فرام 16 to 19۔ اب کیا فرما رہی ہیں؟ یاد رکھو اعمال کا نتیجہ ظاہر ہو کے رہے گا، یہ آخرت کے قائم ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دنیا میں یہ نتیجہ انسان کے سامنے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں یا زمین، اللہ تعالیٰ سے ضرور لائے گا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ تو کیا کرو؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، یا پیارے بیٹے نماز قائم رکھنا، بالمعروف ونہا عن المنکر، کیا کرنا؟ کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کی جو ہے وہ ترغیب دلانا، اس کا حکم دینا، واصبر علی ما اصاب، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ صبر کرنا جب تمہارے اوپر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے۔ تو کیا ہے جی ہمارے پاس اس آیت میں پوائنٹس؟ ترتیب وائز دیکھتے ہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ سے کیا کرو؟ مدد بھی مانگو اور لاء لگائے رکھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، برائی سے روکنے پر لوگوں کی طرف جو ریاکشن آئے گا نا اس کو برداشت کر کے حق کی تبلیغ پھر بھی جاری رکھنی، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرو اور نہ ہی لوگوں کو حقیر سمجھو، آگے آپ کے سامنے چلیں گی، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرو، نہ ہی لوگوں کو حقیر سمجھو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، چال میں کیا کرو؟ میانہ روی رکھو، اپنی آواز کو پست، یہ دیکھیں چال میں میانہ روی رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصواتی لا صوت الحمیر، یقین آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ جو لاؤڈ ترین آوازیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری چال میں بھی میانہ روی ہو، ہماری آوازیں بھی پست رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب سے جو بدتر آواز ہے اس جیسی ہماری آواز بننے سے بجائے کہ اس لیول تک ہماری آواز جو ہے وہ خام خواہ میں اونچی، تو اپنی آواز کو پست رکھو اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر آگے 20 سے لے کے 24 تک ہیں، اللہ کی احسانات کا بتایا جا رہا ہے اور ساتھ میں بندوں کے کردار بھی ڈیفائن کیے جا رہے ہیں۔ پہلا کردار ان بد نصیبوں کا جو اللہ کی ہدایات کے مطابق یا اللہ کی ہدایات کے بارے میں ڈاؤٹس رکھتے، اللہ کے کلام کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے فور فادرز کے عقیدے اور ان کی رسموں کو پریفرنس دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کچھ لوگ دنوں کی مہلت دی جا رہی ہے، اگر باز نہ آئے تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ دوسرا کریکٹر ان لوگوں کا ہے جو نیک بندے ہیں، جو سر اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں پر کیا ہے؟ لگے رہتے ہیں، کار بند ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو عنقریب لازوال نعمتوں سے فیض یاب فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد 25 سے لے کر 30 تک چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی تمام آسمان اور زمین کا خالق ہے، ان دونوں میں اللہ کی کیا ہے؟ حمد و ثنا مسلسل جاری ہے، کائنات کی ہر شے کہاں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، ہر شے اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زمین کے تمام درخت اگر قلم بنا دیے جائیں، آگے یہ زمین کے تمام درخت اگر قلم بنا دیے جائیں اور زمین پر موجود سمندروں جیسے 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، یہ قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کا بیان مکمل نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی ہر مخلوق پہلی بار اس کے کلمہ کن سے وجود میں آتی ہے، یہ مخلوقات آپ کے سامنے دریافت ہو رہی ہیں، لہذا ممکن نہیں کہ ان کلمات کو شمار کیا جا سکے یا انسان اپنی ضبط تحریر میں ہی لا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر آگے، تم انسانوں، تمام انسانوں کو دوبارہ
जिंदा करना अल्लाह के लिए ऐसे ही है जैसे किसी एक इंसान को जिंदा कर दे। अल्लाह ही है जो रात और दिन का निजाम चला रहा है। अल्लाह ही ने सूरज और चांद की गर्दिश के लिए एक टाइम पीरियड मुकर्रर, एक जाब्ता मुकर्रर किया है, डिसिप्लिन के साथ वो चल रही है। और ये गर्दिश एक तयशुदा मुद्दत तक तसलसल से जारी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। और बेशक अल्लाह तमाम इंसानों के अमाल से क्या है, पूरी तरह बाखबर है। और कायनात का असल हक सिर्फ जो है, अगर अगर हक हमने असल में देना है, तो कायनात के माबूद होने का, कायनात के क्रिएटर का, अपने माबूद जिसे हम बनाया जाए ना, अल्लाह को दिया जा सकता है। कि सिर्फ अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है, अल्लाह ही हमारा रब है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, जिसने हमारी भी पर्सनालिटीज में बचपन से लेके अब तक एक एक जर्रे को परवाह चढ़ाया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला वो जो जिसने जर्रे से कमाल तक पहुंचाया है इंसान को, उसके सिवा जितने भी दीगर मबूद हैं वो क्या है, वो सब मन गढ़, खुद के बनाए हुए और बातिल हैं। फिर आयात 31 से और 32 दोनों में देखते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रही हैं जो समुद्र में कश्तियों को अल्लाह सुब्हाना व तआला भी बेहिफाजत चला रहा है ताकि इंसान अपनी तिजारती मकासद पूरे कर सके। फिर जब कभी तूफान आने की सूरत में कश्ती डोलती है तो बंदे सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। और वही बिहेवियर दोबारा फिर जिक्र किया गया। अलबत्ता जब अल्लाह उन्हें हिफाजत के साथ खुशकी पर ले आता है तो सिवाय चंद के अक्सर उसे खुद साख्ता मबूदों का एहसान करार देते हैं। ऐसे लोग बिलाशुबा कहाँ हैं, परले दर्जे के झूठे और नाशुक्रे हैं। तो ये देखें, ये ना आयत ये भी बार बार गुजर रही है। जब कोई आयत बार बार गुजरती है मुझे भी यही डर लगता है कहीं हम इसे फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेने लगे। तो ये बात याद रखें कि ये सिर्फ बात कश्ती की नहीं है। एक वो कश्ती है जो पानी में चलती है, एक वो कश्ती है जो हमारी जिंदगी की है। हम भी दिन रात अपने आप को जरा एनालिसिस करें अपना, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कब जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है तो क्या हम चलते फिरते उठते बैठते बेचैनी में करवटें बदलते हर वक्त अल्लाह को नहीं पुकारते कि अल्लाह ताला मेरे इस मसले को हल कर दे, ये परेशानी या दुख उसने मुझे घेर लिया है, मेरे लिए मदद फरमा, वगैरह वगैरह। और जब वो दुख परेशानी मुश्किल हमारी जिंदगी से हट जाती है, क्या हम दोबारा फिर से नॉर्मल से नहीं हो जाते। जैसे कि ऐसी सिचुएशन होती है कि अल्लाह को ना पुकारने वाली सूरत है, कई कई दिन ना पुकारने वाली। और कहाँ हम लम्हा लम्हा अल्लाह को पुकार रहे थे जब हम परेशान थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी रवैश से बचाए। अगर हमें अल्लाह ताला की नेमतें चाहिए ना, तो अपनी खुशहाली में भी अल्लाह को याद करना है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई दयीक सिचुएशन आ गई है, कोई तंगी वाली सिचुएशन आ गई, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद रखना है। तब भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, नाशुक्री वाले कलिमात, बेसब्री वाले नहीं बोलने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं सब्र के बारे में, एजुकेट करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सब्र क्या है। पहली चोट जब आपके ऊपर लगती है तो आप उस वक्त सब्र करें, फ्रीज कर लें अपने आप को, कोई नाजेबा कलिमात अपने मुंह से ना निकालें। सब्र ये है। ये नहीं कि सब्र, आपने सब्र तो कर लिया लेकिन साथ में 8-10 बातें भी दूसरों को सुना दी, अपना गुस्सा भी निकाल लिया, जो दिल में था सब कुछ निकाल लिया, आपकी वाइब्स, आपकी गैसेट, हर हर चीज से फील हो रहा है आपको गुस्सा आया हुआ। अल्लाह हमें ऐसा होने से बचाए। और ये चीजें हमारे साथ दिन रात चल रही हैं, कोई नई बात नहीं है। ये हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमने अपने आप को कंट्रोल करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आया नंबर 33 से, रेलिवेंट चीजें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डरा रहे हैं कि डरो किससे, यौम हिसाब से। बहुत ही बड़े जलाली अंदाज में यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ये डे ऑफ द जजमेंट का जिक्र किया है कि इससे डरो। और फिर उसके दिन के बारे की कैफियत के बारे में भी बताया है कि लोगों अल्लाह से और आखिरत के दिन जो होने वाला हिसाब किताब है ना, उसके एहसास से डरो। एक दिन ऐसा आना जिसमें बाप बेटे के काम ना आएगा, और ना ही बेटा बाप को बचा सकेगा। आपके सामने आयत चल रही है, साथ में तर्जमा पढ़ते जाए। उस दिन का आना क्या है, यकीनी है, डाउट ही कोई नहीं है। हर इंसान को क्या रहना चाहिए, अलर्ट और एक्टिव और चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं दुनिया की जिंदगी, यहाँ की फैसिलिटीज और यहाँ की लग्जरीज के हुसूल में इतना गाफिल तो नहीं हो गया कि उसे याद है, ओह ये क्या हुआ। जिंदगी का आखिरी झटका उसे लग रहा है, तब उसे ख्याल आया कि ये क्या, मैं तो धोखे का सौदा कर बैठा। ये ना हो कि शैतान उसे अल्लाह की रहमत का सहारा देकर बार बार गुनाहों पे आमादा करे। बेशक अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, मगर ये याद रखना चाहिए कि उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। शैतान हमें क्या कहता है, शैतान हमें हमारे एक तो जो गुनाह वाले अमाल है उनको ना हमारे सामने डेकोरेट करके, रेनोवेट करके पेश करता है कि ये अच्छा अमल है, कर लो कर लो। अच्छा, अगर हमें फिर वो दिल में रिग्रेट फील होता है मैंने ये गलत अमल कर लिया, उसके बाद जो है वो शैतान कहता है अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, तुम्हें माफ कर देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बता रही हैं, यौम हिसाब से डरो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई किसी को नहीं बचा सकता, ना बाप बेटे को, ना बेटा बाप को। कोई किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो तुम एक्टिव रहो,
किस वजह से? कि दुनिया की तुम्हारे पास ये जो फैसिलिटीज ऑफ लाइफ हैं, तुम्हारे पास जो सहूलतें हैं, आसाइशें हैं, तुम्हारे पास लग्जरीज है, तुम्हें अल्लाह से गाफिल तो नहीं कर रही। और शैतान तुम्हें बार बार अल्लाह की रहमत का सपोर्ट और सहारा दे दे के बार बार ये कह कह के तुम्हें से गुनाह तो नहीं करवा रहा, कि हमारे साथ दिन रात की आने वाली कैफियत है जो हम जिसे गुजरते हैं। तो शैतान के धोखे में हमने नहीं आना, हमें साबित कदम रह के फिर अल्लाह की तरफ पलटना है। रब्बाना ला तुझे कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारा जब दिल तूने दीन के रास्ते पर टिका दिया ना, ऐसा ना हो कि हम इस रास्ते से पलट से। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदों को बता दीजिए कि मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, लेकिन मेरा अजाब भी कैसा है, दर्दनाक है। हमने ये गालिबन सूरतुल हिजर में ऐसी आयत पढ़ी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शैतान के हमलों से महफूज फरमाए और अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ साथ उसके अजाब से भी हमें डरते रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर आखिरी आयत है हमारी इस सूरह की। पांच बातों का सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म है और किसी को नहीं। और पांच बातें क्या है? कि क्यामत कब वाक़या होगी, बारिश कब और कहाँ नाजिल और कितनी नाजिल होगी, माँ के रहम में क्या है यानी लड़का या लड़की, नेक है या बद है, ज़हीन है या कुंतन वगैरह, एवरीथिंग अल्लाह नोज ऑल। कोई इंसान आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटीज अंजाम देगा अल्लाह जानता है। और किसी इंसान की मौत कहाँ वाक़या होगी सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और इसके साथ ही ये सूरह एंड हो जाती है। तो इसमें बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उन पांच बातें जो सिर्फ अल्लाह के नॉलेज में, उनका जिक्र करके सूरह की क्लोजिंग कर दी गई। सूरह सजदा है आगे। इसमें इस सूरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास शगफ था। सुनन दारमी में हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यनामु हत्ता यकरा अलिफ लाम मीम तंजील as-सजदा व तबारक। क्या कहा जा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नहीं सोते थे जब तक सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत ना कर ले। आय नंबर 1 2 3। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? कि बेशक कुरान हकीम अल्लाह ताला की नाज़िल किरदा किताब है। ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हक है। इसके नजूल का मकसद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ्स नफीस खुद इन अहले अरब को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें, जिनके पास हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद 2500 बरस 2500 ईयर्स से कोई रसूल नहीं है। मुमकिन है कि वो इस कुरान की तालीमात से सीधी राह की हदायत हासिल करें। फिर नंबर 4 से 9 तक अजमत बारी ताला का वही जिक्र, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने 6 स्टेजेस में, इन 6 स्टेजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान जमीन और उसके दरमियान की तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई है। कायनात का पूरा का निजाम अगर चला रहा है कौन? वो अल्लाह चला रहा है। और अल्लाह के लिए कोई इंसानों में से मददगार और मुश्किल कुशा नहीं। लेकिन इंसानों के लिए अगर कोई मुश्किल कुशा और मददगार है तो वो सिर्फ अल्लाह है। और जमीन पर जितने भी काम अंजाम पा रहे हैं, जो भी मनसूबाबंदी होती है, जो भी प्लानिंग चल रही है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं चला सकता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर शय को जो बनाया है, कैसा बनाया है? उम्दा बनाया है। खासतौर पर कैसी साख्त में बनाया है? बेहतरीन साख्त में पैदा फरमाया है। और इस तख्लीक की इब्तदा कहाँ से की थी? गारे से। फिर नुतफे से उसकी नस्ल को जारी रखा। उसके खाकी वजूद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह डालकर उसे अजमतों से माला माल कर दिया। और फिर हर इंसान को समझ बूझ और अकल दी। सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही व जअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। क्या शिकवे वाली आयत है ना अल्लाह की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, तुम्हें क्या दिया हमने? तुम्हें समाअत भी, तुम्हें बसारत भी दी, तुम्हें दिल भी दिए, और फिर भी तुम बहुत ही थोड़े एहसानमंद होते, बहुत कम शुक्र अदा करते। और अपने हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को समझ बूझ और अकल देकर नफा और नुकसान और खैर और शर के फैसले के हवाले से इख्तियार दे दी। फिर आयत नंबर 10 और 11, 10 से लेकर 11 तक देखते हैं। कुफार इतराज करते थे, कैसे मुमकिन है जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद मट्टी में गल सड़ जाएंगे, तो हमें दोबारा जिंदा किया जाए। जवाब दिया गया कि अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने स्याह माल का जवाब देना नहीं चाहते। इनको पता है ना कि अमाल खराब है। इन्हें पसंद हो या ना हो, हकीकत यह है कि मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया गया है कि वो कब किसको मौत से दो चार करेगा। फिर कोई चाहे ना चाहे उसे अल्लाह की बारगाह में होकर अपने अमाल का हिसाब देना ही पड़े। फिर आयत 12 से लेकर 14 तक, इसमें रोज़े क़यामत अल्लाह ताला जो है मुजरिमों का तज़किरा फरमा रही हैं कि सर झुकाकर घुटनों के बल गिरे गिरे हुए होंगे ये लोग। फरियाद करेंगे कि हमें दोबारा दुनिया में भेजकर अपनी इस्लाह का एक मौका दे दिया जाए। जस्ट गिव अस वन चांस। तो अल्लाह की तरफ से जवाब दे दिया जाएगा, अब तो तुम असल हकायक तुमने देख ही लिए, इसके बाद तो हर शख्स ईमान ले आएगा।
असल ईमान तो दुनिया में रहते हुए गैब के साथ बिन देखे मतलूब था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। फिर 15 से लेकर 17 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों का तर्ज अमल जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं और उनके हसीन अंजाम के बारे में बता रहे हैं। जब उन्हें अल्लाह के हकाम की याद दहानी कराई जाती है तो वो क्या करते हैं, फौरन सर तस्लीम खम करते हैं, अल्लाह की तस्बीह और उसकी हमद मुसलसल करते हैं, किसी भी किस्म के तकब्बुर और बड़ाई में नहीं पड़ते, हर किस्म की बड़ाई से इज्तनाब करते हैं। रातों को उठ उठ कर क्या करते हैं, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, क्या करते हैं, रातों को उठ उठ कर बारगाह इलाही में सजदा रेज होते हैं, अल्लाह के खौफ और उसकी उम्मीद से, अल्लाह के खौफ से और उससे उम्मीद के एहसासात के साथ गड़गड़ाते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह ने जो भी उन्हें रिज्क दिया है उसे अल्लाह की राह में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। उनके अमाल के बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी नेमतें अता फरमाएगा जिसका दुनिया में तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में शायद हमें इसका तज़किरा मिलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने उनका जिक्र सुना और ना ही किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा। अगर तुम चाहो तो पढ़ लो, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रह आयुन। क्या फरमाया जा रहा है इसमें, इंसान नहीं जानते कि उनके लिए आंखों की कैसी ठंडक जो है वो पोशीदा रखेगी। फिर आयत 18 से लेकर 20 तक, मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते, कैसा पॉसिबल, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कैसा कैसे मुमकिन है कि नाफरमाना फरमाबरदार बराबर हो जाए। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, जो है अल्लाह ताला सबको बख्श देगा। शैतान बार बार इंसान को यही कहता है, तो गोया अल्लाह के काम पर अमल करना या ना करना बराबर नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था कि मेरे मुखलिस बंदे अब शैतान के ट्रैप में नहीं आए। हाँ, उनकी आगे बात की गई, जो लोग ईमान लाकर नेक अमल करेंगे उनके लिए ठिकाना हमेशा हमेशा की जन्नत होगी। फिर आया नंबर 21 से लेकर 22 तक, बड़े अजाब से पहले छोटे अदाब आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इन अदाबों को, छोटे छोटे अदाबों को भेजने का मकसद होता है कि हिकमत ये होती है कि शायद लोग छोटे अजाब से लरज जाएं और अपने गुनाहों का एतराफ कर लें और फिर तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें। अलबत्ता ऐसे लोग सबसे बड़े जालिम हैं जो ना छोटे अजाबों से कोई सबक लेते हैं और ना ही कुरान के जरिए की जाने वाली किसी भी किस्म के रिमाइंडर से जो है अपनी इस्लाह करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इनको क्या कहा है, ये बड़े मुजरिम, और अल्लाह इन मुजरिमों से जरूर इंतकाम लेगा। फिर आया नंबर 23 से लेकर 25 तक, अमामत जो है उसकी बात की जा रही है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को एक किताब अता फरमाई। ये किताब बनी इसराइल के लिए हदायत थी। बनी इसराइल में से अल्लाह ने कुछ सादतमंदों को अमामत के मनसब पर फायज किया। उन्हें ये सादत इसलिए मिली थी कि उन्होंने सब्र किया था, वो बासलाहियत थे और वो दुनिया में तवानाइयाँ अपनी एनर्जीज जो लगा लगा कर मालो जायदाद जमा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की किताब की खिदमत को दुनिया की तमाम फैसिलिटीज, लग्जरीज और आसाइशों पर तरजीह दी। सब्र आनत दुनिया किया, अपने वक़्त को अल्लाह की किताब के सीखने और सिखाने के लिए वक्फ कर दिया। उन्हें अल्लाह की आयत के हवाले से यकीन था कि वो सबसे बड़ा खजाना है, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले से यहाँ पे इनमें क्या बताया जा रहा है कि जो अल्लाह की आयत का फहम, उनसे मिलने वाली हदायत और माली जो असबाब हैं उनके हवाले से इसमें तज़किरा साथ में आ रहा है कि हदायत है तो हर नेमत नेमत है। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये तो अल्लाह की तरफ से अता करदा आपके पास जो क्या है, फैसिलिटीज हैं, आपकी जिंदगी के गुजारने के लिए सोर्सेज हैं, असबाब हैं, रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर हदायत मौजूद है तो हर नेमत नेमत है। हदायत नहीं तो बज़ाहिर जो शायद नेमत नजर आ रही है वो भी रोज़े क़यामत हिसाब किताब के वक्त क्या बन जाएगी, जहमत बन जाए। तो ये करैक्टरिस्टिक्स यहाँ बताई गई किनको मनसब इमामत मिला, जिन्होंने अपनी जिंदगी को इसकी तरफ मुख्तस कर दिया। उन्हें इस चीज का नहीं था कि वो अपनी ये जिंदगी जो है उसको जाया कर दें, बल्कि उन्होंने अपने वक्त को डेडिकेट कर दिया अल्लाह की किताब की। फिर उसके बाद आया नंबर 26 और 27, इसमें दावत गौर व फिक्र दिया जा रहा है कि माजी में कितनी ही नाफरमान कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिया, उनकी बस्तियों के जो खंडरात हैं तुम्हें नजर आते हैं, इबरत हासिल करो उनसे। अल्लाह फिर बता रहे हैं कि बंजर जमीन की तरफ पानी बहा कर ले आता है, इसमें तरह तरह की नबातात उगती हैं जो इंसानों और उसके जानवरों और दोनों के लिए ग़िज़ा का जरिया बनती है। कि ऐसी कारीगरी कोई और दिखा सकता है, ग़िज़ा कोई और प्रोवाइड कर सकता है, इस सिवाय अल्लाह के और कुछ नहीं कर सकता। वो वही है जो इंसानों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन तमाम नेमतों को जहन में रख और आखिरत का ध्यान हमारे माइंड में रख के, हमारे दिल दिमाग में रख के हमें अपनी नेमतों पर गौर व फिक्र करने और हक तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 28
پھر 30 تک دیکھتے ہیں، کفار اپنے من گڑھ جو تصورات کی گمراہی کو چھپانے کے لیے نا حق کی دعوت پر اعتراض کرتے، بار بار کہتے تھے کہ اگر مسلمان آخرت کا تصور دینے میں سچے ہیں تو بتائیں کہ آخرت یعنی فیصلے کا دن کب آئے گا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو پھر انہیں کیا بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ فیصلے کے روز کافروں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ انہیں کوئی ٹائم پیریڈ مل جائے۔ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ ان اعتراض کرنے والوں کو زیادہ امپورٹنس نہ دیں، زیادہ اہمیت نہ دیں، وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے فیصلے کا انتظار کریں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کی رسوائی کا منظر سامنے آنے کا کیا کیجئے، انتظار کیجئے۔ اور پھر لبے لباب یہی ہے اس میں کہ انہیں مہلت نہیں ملے گی، چھوڑ دیں ان کا خیال کرنا، ان کو یہ جب ان کے اوپر رسوائی کا ٹائم آئے گا پھر یہ دیکھ لیں گے، بھگت لیں گے، تب کوئی اور واپسی کا راستہ نہیں۔ پھر آگے سورۃ الاحزاب شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں 1 سے لے کر 4 تک آیت میں جو ہے، اس میں بھی ہمارے نا انتہائی اہم جو سوسائٹی سے ریلیونٹ احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی معاشرے پر اس سورہ نے تب اس ٹائم پیریڈ میں بھی بہت بہترین اثرات مرتب کیے تھے، اور اب بھی ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انداز بہت جلالی سٹائل میں ہوتا ہے اس کا۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک، اس وقت کے معاشرے کے انتہائی سخت جو تھے نا کفار اور منافقین، انہیں برداشت کرنا کافی مشکل تھا، ان کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا۔ اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلالی اسلوب میں کیا ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت پر ڈٹے رہیں، کفار و منافقین کے دباؤ کو، ان کے پریشر کو قبول نہ کریں، اور اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ پھر نمبر 4 سے لے کر 5 میں کیا بتایا گیا ہے کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں۔ زہار سے مراد ہے کیا؟ ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر اس طرح حرام ہے جیسے میری ماں، تو جو شخص یہ قسم کھا لیتا تھا اب اس کے لیے زندگی بھر بیوی سے تعلق ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہر فرد کی ماں صرف وہ ہے جس نے اسے جنم دیا ہے، بیوی کو ماں کہنے سے نہ وہ ماں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اسے تعلق ممنوع ہوتا ہے۔ زہار کرنے والا کفارہ ادا کر کے بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتایا منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کرو، ہو از دا ریئل فادر، اسی کا نام آنا چاہیے۔ والد کا علم نہ ہو تو دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، کسی شخص کا نسب تبدیل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی اسے حقیقی والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا قرار دینا کیسا ہے، گناہ کبیرہ۔ اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتا ہے ہمیں، بخاری مسلم اور ابو داؤد تینوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص جو ہے اس کا باپ نہیں، اس پر جنت حرام۔ کیا ہے؟ دوبارہ پھر سے سنیں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آیا نمبر 6 ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بڑھ کر مومنوں کے لیے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کیا جا رہا ہے۔ مومن کامل وہی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف تمام انسانوں بلکہ اپنی ذات سے بڑھ کر ہو۔ ایک بندہ کیا، اس میں ہمیں باقاعدہ حدیث ملتی ہے، المعجم الکبیر للطبرانی میں کیا مینشن ہے، ایک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں اپنے آپ سے، اور میرے گھر والے اس کے گھر والوں سے، اور میری ذات اس کی اپنی ذات سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کی عزت، ان کی حرمت پر جان قربان کر دینے تک کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ دراصل ایک مومن جو ہے اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہی ایسے ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، وہ جو مومنوں کے لیے مائیں ہیں، وہ بہت تقدس رکھتی ہیں، بہت مقدس ہستیاں ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کے علاوہ شریعت نے وراثت کے احکام کے حوالے سے مسلمان رحمی جو رشتہ داروں کو اولویت دی ہے، البتہ اس وقت یہ اولویت صرف ان رشتہ داروں کے لیے تھی جو نہ صرف مسلمان بلکہ ہجرت کر کے بھی پھر جو مدینہ آ گئے تھے ان کی بات تھی۔ ان کے علاوہ باقی مسلمانوں سے حسن سلوک کی کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی تھی۔ نمبر 7 سے 8 میں انبیاء سے جو خصوصی انبیاء کرام سے جو عہد لیا گیا اس کا ذکر ہے۔ یہ عہد بھی ازل میں اس وقت لیا گیا جب تمام کی تمام جو ارواح، جو روحیں انسانی تھی نا، جو ارواح انسانیہ تھی، ان سے عہد الست لیا گیا تھا یہ۔ اور اس وقت یہ عہد خصوصی تمام انبیاء سے نبوت اور رسالت کی ڈیوٹیز کے حوالے سے بھی لیا گیا، غلبہ دین کی جو جدوجہد ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی لیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس عہد میں یہ بھی شامل تھا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب جو امتی آپ نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا پاس کرے گا اسے اجر دیا جائے گا. جس امتی نے اپنے نبی علیہ السلام کے عہد سے بے وفائی کی اسے المناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا. تو ان آیات میں جو ہمیں 5 انتہائی جلیل القدر رسولوں کا ذکر ملتا ہے، اگر ترتیب زمانی کے اعتبار سے ہم ان کو دیکھیں تو ان میں آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ رسول ہیں جنہیں اللہ نے کیا خاص طور پر اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے کا حکم دیا تھا. تو کیا اس میں بتایا جا رہا ہے ہمارے لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کے حوالے سے وہی چیز طے کر دی ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو بھی، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں تفرقے میں مت پڑو. پھر نمبر 9 سے لے کر 11 تک غزوہ احزاب کے اوپر ہی تبصرہ کیا جا رہا کہ اس غزوے میں ہر طرف سے کفار نے جلغار کیا اور آ کر مدینہ کو گھیر لیا. کفار کی تعداد 10,000 تھی. وہ بھرپور تیاری سے آئے تھے، پوری طرح جنگی سامان سے لیس تھے. مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ صرف ایک سمت تھا. اس سمت میں مسلمانوں نے تحفظ کے لیے کیا کھودی تھی؟ خندق. کفار خندق کو عبور کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے. اس صورتحال میں مسلمانوں پر شدید خوف طاری ہوا اور ڈر کے مارے ان کے دل ایسے تھے جیسے اچھل اچھل کر حلق تک پہنچ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیفیت کو ڈسکرائب کیا. یہ کیفیت پورے 1 ماہ تک جاری رہی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تیز ہواؤں اور فرشتے کے ذریعے، جو تیز ہوائیں آئیں اور فرشتوں کے ذریعے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، دیگیں الٹ دی گئیں اور چولہوں کی جو آگ خیموں کو جلانے لگی اللہ کے حکم سے. وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. بس اللہ کی مدد سے اہل ایمان کفار کے ناپاک ارادوں اور سازشوں کے شر سے محفوظ رہے الحمدللہ. آیات 16 ہمارے پاس 12 سے لے کر 15 تک آئیں گے. طرز عمل بتایا جا رہا ہے منافقوں کا غزوہ احزاب میں. غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تو منافقین کے باطن میں پوشیدہ اسلام دشمنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور بزدلی سب کچھ ظاہر ہو گیا. وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جن سے مسلمانوں پر کیا ہو، ڈس اپوائنٹمنٹ کی کیفیت ہو، مایوسی طاری ہو اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں، ڈسکریج ہو جائیں. وہ برسر عام کہنے لگے کہ ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے گئے تھے، جبکہ آج ہم رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تمام مومنین خندق کے قریب قریب مورچوں میں رہیں اور کفار کی خندق کو عبور کرنے کی کوششوں کو تیر اندازی سے ناکام کر دیں. منافقین اس کے برعکس مشورہ دے رہے تھے کہ جاؤ گھروں میں اپنی موت کا انتظار کرو، کسی بھی وقت کفار جہاں مدینہ میں داخل ہو کر تمہارا کیا کر دیں گے، صفایا کر دیں گے. اگر واقعی کفار جو ہے مدینہ میں داخل ہو جاتے اور ان سے مرتد ہونے کا مطالبہ کرتے تو منافقین مرتد ہونے میں دیر نہ لگاتے. حالانکہ وہ غزوہ احد کے بعد وعدہ کر چکے تھے کہ آئندہ کبھی بھی دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ انہیں عہد شکنی کی سزا ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر نمبر 16 سے لے کر 18 تک کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کیا محاذ جنگ سے فرار تمہیں موت سے بچا لے گا؟ منافقین جو ہے مخلص مومنوں کو مشورہ دیتے تھے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو اور خندق کے قریب مت جاؤ. اللہ نے فرمایا کیا گھروں میں موت نہیں آ سکتی؟ کیا وہ گھروں میں جا کر اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ موت تو بہرحال آنی ہی ہے. اللہ کرے کہ یہ اس کی راہ میں آ جائے. ہمیں بھی سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہماری زندگی بیکار نہ جائے، ہمیں موت بھی آئے تو اللہ کے راستے میں ہے. پھر آیت نمبر 19 اور 20 میں ذکر کیا جائے کہ منافقت کا سبب ہے کیا؟ کیا ہے؟ سب سے موٹے موٹے بورڈ الفاظ میں مال اور جان کی محبت. کیا بتا رہی ہیں آیت؟ منافقین کا اصل مرض مال اور جان سے محبت ہے. کوئی خطرے کی خبر آئے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسا اس شخص پر جو موت کے وقت آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے ایسے. اور اگر فتح کی صورتحال ہو جائے، پتہ چلے جی ون ون گیم ہے، وکٹری مل رہی ہے، تو وہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ کفار کے لشکروں کے ناکام لوٹنے کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے. ان کی خواہش تو یہ ہے کہ مدینہ سے دور کسی بستی میں چلے جائیں اور وہاں سے جا کر کیا کریں، مسلمانوں اور کفار کے درمیان کش کے بارے میں جو ہے نا وہ انفارمیشن بس لیتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی مال، جان اور ہر شے کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنے کی ہمت اور سعادت عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد ہمارے پاس آیا نمبر 21 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دے دیا گیا کہ وہ ذات بابرکت جو ہے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. ایسے مومن جو اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح اور ہر وقت حالت ذکر میں رہنا چاہتے ہیں. آپ واحد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سیرت پوری طرح سے محفوظ اور قابل اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اعتبار سے معاشرے کے ہر ایک فرد کے لیے نمونہ ہے. ایک تاجر ہو، ٹریڈر ہو، بزنس مین ہو،
दाई हो दीन की तबलीग करने वाला, इमाम मस्जिद हो, मुदर्रिस हो, मुरब्बी हो, सिपह सालार हो, काजी हो, हुक्मरान हो, गर्ज हर लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को पोर्ट्रे कर दिया, हर तरह का नमूना पेश कर दिया। इसी तरह से इज्तिमाई एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इंसानी सतह पर जद्दोजहद करके तारीख इंसानी का अजीम तरीन और हर एतबार से कामल इनकलाब बर्पा उन्होंने किया है। इस वजह से उन वो और उनकी जो जमात थी वो बेहतरीन जमात रही। और हमें भी ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हर पहलू का मुताला करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी पहलू की हर रोशनी जो जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि कोई सुन्नत ना रह जाए जिस पर अमल ना करें। कहते हैं ना, एक जो सुन्नत जो नापैद हो चुकी हो, जिसे लोग अमल पे नहीं ला रहे होते, उसको जिंदा करने का सवाब आप जान नहीं सकते कितना है, बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर आगे जो है 22 से 24 तक गज़वा अहज़ाब के मौका पर मोमिनों का तर्ज अमल दिखाया गया। उसमें जब सच्चे अहले ईमान ने देखा कि कील कांटे से लेस जो कुफार के लश्कर ने मदीना को घेर लिया, तो वो पुकार उठे कि उसी का वादा हमसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज का किया था कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे। किस चीज से? सूरह बकरा में 155 में रेफरेंस मिलता है, खौफ और भूख से, मालों और जानों से, फलों से। तो बशारत दे दीजिए किनको? सब्र करने वालों को। इस सूरत हाल में मोमिनों के ईमान में और इजाफा, उन्होंने बड़ी दिलेरी से कुफार को खंदक पार करने से रोके रखा। और इस दौरान ये कोई आसान जो है मौका नहीं था। कुछ सहाबा, जो चंद सहाबा ने जाम शहादत भी नोश किया, और बाकी जो इस शहादत को हासिल करने के लिए बेचैन थे कब शहादत में उनका नंबर है। तो अल्लाह इन अहले ईमान को उनकी सरफरोशी का भरपूर बदला जो है अता फरमाएगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं। अलबत्ता मुनाफिकीन में से कुछ को उनके तर्ज अमल के अल्लाह ताला क्या देगा? सजा देगा। और कुछ को तौबा और इस्लाह के किरदार की तौफीक अता फरमा देगा, ये भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। फिर नंबर 25 के कुफार के लश्करों को क्या हुआ था? उनकी जिल्लत अमीज जो है उनकी शिकस्त हुई थी। उनकी तमाम तैयारियां, जितने भी उन्होंने खर्चा किया जंग के ऊपर, मुसलमानों को के हवाले से जितनी उन्होंने मेहनत और तकलीफ देने की कोशिश की, मदीना के मुहासरा की पूरे 1 माह की मशक्कत उनकी ज़ाया हो गई। उनके हाथ कुछ ना आया, और वो मायूसी और हसरत का शिकार होकर रहे। फिर आगे जो है जी हमारे पास अगली आयात 26 से लेकर 27 बनु कुरैजा के हवाले से हैं। यहूद के कबीला जो है बनु कुरैजा ने ग़ज़वा खंदक के दौरान मिसाक मदीना को तोड़कर कुफार के लश्करों से गठजोड़ करने की कोशिश की। जब सहाबा कराम ने जाकर उनको मिसाक मदीना की याद दहानी करवाई, तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। कुफार के लश्करों की वापसी के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि बनु कुरैजा को उनकी अहद शिकनी की सजा दो। मुसलमानों ने क्या किया? उनके किलों को घेर लिया, और उन्होंने बुजदली का मुजाहरा करते हुए क्या किया? हथियार डाल दिए, और साद बिन मुआद रदी अल्लाह अन्हु, जिन्हें रईस औस कहा जाता है, को फैसला के लिए मुनसिफ बनाने की दरखास्त की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरखास्त कबूल कर ली। हजरत साद बिन मुआद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तौरात की रोशनी में फैसला दिया कि अहद शिकनी करने वाले जो कौम के तमाम जवानों को कत्ल कर दो, बच्चों बूढ़ों और औरतों को गुलाम बना लो, और तमाम अमलाक को मालिक गनीमत के तौर पर कब्जे में ले लो। इस फैसले पर अमल दरामद किया गया, और फिर क्या हुआ कि बनु कुरैजा बदतरीन जिल्लत से दो चार हुए। फिर 28 से 29 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि दुनिया से बेजारी। अब ये आखिरी बिल्कुल एंडिंग पॉइंट्स हैं, और इंतहा यहाँ है हमारी जिंदगियों के लिए फोकस्ड हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेजारी को शो किया गया। अब गजवा बनी कुरैजा आपके सामने गुजरा, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी जो है वो, अब जो गजवा बनु कुरैजा की हम बात कर रहे थे कि मुसलमानों को एक बहुत बड़ी मिकदार में माल और दौलत मिला, और मदीना के हर घर में क्या है? खुशहाली आ गई। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब भी वही फाका कशी थी, बगैर चिराग के अंधेरी रातों में फकर का आलम था। अभी जो कि हिजाब का हुक्म नहीं आया था, तो लिहाजा मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आते और अज़वाज मुतहहरात के सामने बड़े हमदर्द बनकर फकर की सूरत हाल पर अफसोस करते थे। इनमें दुनिया की आसाइशों की कमी के हवाले से हसरतें पैदा करने की कोशिश करते। अब कंपैरिजन हमारे जमानों में भी चलता है ना, ये मैं बात इसलिए करें कि हम लेडीज में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ फरमाए, जहन्नम में जो कसरत होगी वो औरतों की होगी। तो हमें अलर्ट और एक्टिव भी हो जाना चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया भी है कि जहन्नम से बचो, चाहे आधी खजूर देकर ही बचो। फिर दूसरी बात जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन जो हम करने बैठ जाते हैं, प्लीज हमें उससे बचना चाहिए। अब यहाँ पे यही है, वो लोग आते थे आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को क्या गिनवाते थे? ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। अब आगे हुआ क्या है, अब वो देखिए। जब उन्हें तरकीब देते कि दुनियावी सहूलियात को ले लो, तो क्या हुआ? जब अजवाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा मुतालबा किया, डिमांड की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर शदीद दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 1 माह
अजवाज मुतहरात से अलहदगी इख्तियार किए रखी। इस वाक़े को सीरत में आम तौर पे वाक़या इला के नाम से भी जाना जाता है। एक माह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज के सामने दो सूरतें रखी, और वो भी अल्लाह के हुक्म से रखी। उनका मुतालबा पूरा करते हुए इन्हें क्या दिया जाएगा? मालो मता दे दिया जाए, अलबत्ता फिर उन्हें खूबसूरती के साथ रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दुनियावी सहूलियात से कोई उनको रगबत नहीं। दूसरा, वो अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलबगार हैं, दूसरी ऑप्शन, तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फकर की इसी जिंदगी पर राजी रहीं। अब हुआ क्या था? आपको बताया ना मैंने, माल गनीमत मिला, बड़ी मिकदार हाथ में आई, मालो दौलत मिला, और मदीना के हर घर में खुशहाली आ गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर अभी भी वैसा ही था। कैसी सूरत हाल थी? कि अंधेरी रातें बगैर चिराग के, फाकाकशी चल रही थी, फकर का आलम था। आप ज़हरा अज़वाज मुतहरात ने देखा कि माल है, तो क्यों ना जिंदगी अपनी भी आसान कर दी जाए। जब ये बात की है ना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ऑप्शन रखती, या तो तुम लोगों की डिमांड पूरी कर दूं, या फिर दूसरी बात ये कि, और फिर उन्हें आराम से खूबसूरती के साथ रुखसत कर दिया जाएगा, ये दुनियावी फैसिलिटीज के साथ। दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, आखिरत की तलबगार हो, फिर जैसी जिंदगी गुजरेगी इस पर सेटिस्फाइड रहो। फिर उसके बाद 30 और 31 का मामला, और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारी सूरह का एंड हो जाएगा। अज़वाज मुतहर्रात का खुसूसी मामला। अज़वाज मुतहर्रात पर अल्लाह का खुसूसी फजल था। अल्लाह ने उन्हें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने का शर्फ अता फरमाया, और बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होने की सआदत भी अता फरमाई थी। अलबत्ता मामला ये है कि जिनके रुतबे में जो है, उनके अज़वाज मुतहर्रात में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। वो उम्महातुल मोमिनीन है, अज़वाज मुतहर्रात हैं, उम्मत की माएँ हैं, और हमें उनको रिस्पेक्टफुली ही हमेशा जो है मुखातिब करना है। तो इस तरह उन्हें क्या बताया गया कि उन्हें खुसूसी एजाज ये तो हासिल था ही था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहां पर थी जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थी। इसके अलावा भी उनको क्या कहा जाएगा, कहा जा रहा है कि उनको दुगना अजर अता फरमाएगा, और बेहतरीन रिज्क से उनका इकराम किया जाएगा आखिरत में। और आखिर में सिर्फ एक हदीस के साथ एंडिंग करूंगी, क्योंकि हमारे शुरू के सेगमेंट की जो हदीस है आजकल नहीं चल रही। बहुत ही खूबसूरत हदीस है। इकराऊ, क्या पढ़ो, मतलब हुक्म दिया जा रहा है, इकराऊ पढ़ो, अल कुरान, कुरान को, फ़इन्नहु यजी यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिसाहिबी। कुरान पढ़ा करो, वो क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। ये मुस्लिम की हदीस है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस कुरान को हमारा सिफारिशी बनाए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे हमें बाकायदगी से अपनी जिंदगियों में, चाहे इसकी तलावत हो, चाहे इसे समझना हो, चाहे इसका हिफ्स हो अपनी, और चाहे इस पर अमल करना हो, हमारी जिंदगियों में कुरान के हर पहलू का अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी रहमत के साथ शामिल फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।